नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी IERT का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sarkariresult.com पे आ सकते हैं। जब आप sarkariresult.com पे आते हैं तो आप जब यहाँ नीचे देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फ्लोटिंग बार में IERT एडमिशन 2026 ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है। इसका एक दूसरा लिंक आपको एडमिशन सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं IERT एडमिशन 2026 ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस फॉर्म से जुड़े हुए वेब पेज पे आ जाएंगे। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं IERT की लास्ट डेट, स्टार्ट डेट, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिलहाल आपको बता दें, ये फॉर्म 5 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 को है। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो वो 3 जून 2026 को निर्धारित किया गया है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अलावा अगर आप किसी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको 3 जुलाई 2026 को उसकी एग्ज़ाम की डेट निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के पहले इशू हो जाएगा। अभी इसकी कोई डेट नहीं दी गई है कब तक इशू होगा। रेगुलर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहिए। जैसे ही वो इशू होगा एडमिट कार्ड में, हम आपको सूचित कर देंगे। फिलहाल फीस की बात करते हैं तो फीस हमारे जनरल OBC और EWS कैंडिडेट की 1350 रुपये, SC ST कैंडिडेट की भी 1350 है। किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, आपको 1350 रुपये देना पड़ेगा। फिलहाल हम जब नीचे आते हैं तो देख सकते हैं IERT कई तरह के प्रोग्राम कराता है। जैसे हमने डिप्लोमा करना है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी स्ट्रीम से, तो उसके लिए हमें एंड हाई स्कूल विद मैथ या साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका होना चाहिए। और इसकी मिनिमम एज अगर देखी जाए तो 14 साल है, जिसकी एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई सन 2026 से की जा रही है। इसके अलावा IERT मैनेजमेंट डिप्लोमा 2 इयर्स का मैनेजमेंट डिप्लोमा भी कराता है, जिसके लिए आपके पास 10+2 का एग्ज़ाम पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें एक मिनिमम एक इंग्लिश या और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होने ही चाहिए हाई स्कूल लेवल पे या इंटर लेवल पे। इसके अलावा ये एक पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कराता है, जो कि 3 सेमेस्टर का होता है। इसके लिए आपका किसी न किसी सब्जेक्ट में डिप्लोमा होना चाहिए और 10+2 में आपको पास आउट होना चाहिए। कंप्यूटर में एक डिप्लोमा होना चाहिए और 10+2 पास आउट होना चाहिए। फॉर्म से जुड़ी हुई और अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkariresult.com पे दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का एक सेक्शन दिया हुआ है। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। मान लिए बाय चांस आपका पहले से ही लॉगिन है, आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपके पास लॉगिन ID क्रेडेंशियल है, तो आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, हम आपको बताते हैं एकदम स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करके कि हम अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं एक पॉपअप ब्लॉकर आ जाता है, जिसमें इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, इसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के लिखित में दिया हुआ है कि आप कैसे क्या करेंगे, क्या क्या ज़रूरी है, किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसे आप पूरा पढ़ लें, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। अब हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको बताते हैं कि आगे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम लोग
लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो तीनों कोर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, मैनेजमेंट डिप्लोमा और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का खुल के आ जाता है। हमको जो करना है हमने उसे मेंशन कर दिया है। मान लिया हम 3 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो हमने उसे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें अपना नाम फिल करना है, मिडिल नेम अगर आपका है तो वो करना है, नहीं तो लास्ट नेम मेंशन करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर मेंशन करेंगे। इसके आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। उसके बाद हम लोग अपना कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डाल के हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक किया हमारे पास एक पॉपअप ब्लॉकर आ जाता है जिसमें हमारा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दिखाई देने लगता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने ओके किया हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया है। अब हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन में जो हमने अपना नाम दिया है, वो कॉन्टैक्ट डिटेल और मेल आईडी दी है वो पहले से मेंशन आ जाएगी। इसके बाद हमें अपने फादर मदर का नाम डालना है जो कि हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद हमें अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। हाँ, मेल कैंडिडेट ने कर दिया है। उसके बाद कैटेगरी अपनी डालनी है, हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस है या नहीं है इसे मेंशन करना है। इसके बाद अपनी सब कैटेगरी जिसमें फ्रीडम फाइटर, अगर मिलिट्री वार्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड का ऑप्शन है। मान लीजिए हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या हम मिलिट्री वार्ड से आते हैं या फ्रीडम फाइटर हैं तो हमें इसे सिलेक्ट करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करना है। इसके बाद अपना रिलीजन हमको मेंशन कर देना है। उसके बाद पेरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं उसे दिखाना है, हमने दिखा दिया है। इसके बाद अगर कोई हमारा पेरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो कब वो कहाँ पे पोस्टेड है हमें इसे मेंशन करना है। इसके बाद हमारी पेरेंट्स की इनकम ऑलमोस्ट हमारी कितने से कितने स्लैब के बीच में है, हम उसे मेंशन कर देना है। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं यहाँ देख सकते हैं हमारा डोमिसाइल पूछ रहा है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद हमसे हमारा कास्ट पूछ रहा है, हमने कास्ट डाल दिया। कास्ट डालने के बाद हम लोग जब लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारी नेशनलिटी पूछ रहा है, इसे हम लोग मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हम लोग सेव एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ एड्रेस का सेक्शन खुल जाता है, हमें अपना एड्रेस मेंशन करना होता है इस सेक्शन में। फिलहाल हमने अपना एड्रेस मेंशन कर दिया है, हमारा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, हमारा विलेज, पोस्ट या जो अगर हम म्यूनसिपैलिटी से हैं तो हमारा हाउस नंबर और एरिया हमको यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन कर दिया है, अपना पिन कोड डाल दिया है, अपना स्टेट डाल दिया है। अगर हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऊपर नीचे दोनों जगह एक ही एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अगर हमारा डिफर है तो हम इस चेक बॉक्स को हटा के यहाँ पे अपना जो पोस्टल एड्रेस है उसे मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हमारे दोनों सेम है तो हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ आप देख सकते हैं फिर से वही सेव एंड अपडेट का बटन दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं ये आएगा एड्रेस डिटेल है बिन अपडेटेड लेके आ जाएगा। इसके बाद हमें अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कि हम जो कोर्स हमने सिलेक्ट कर रखा है उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी को यहाँ मेंशन करना है। मिनिमम जैसे मान लिया हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमको मिनिमम हाई स्कूल की डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर हम मैनेजमेंट से अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं तो हमको हाई स्कूल और इंटर दोनों की डिटेल डालनी पड़ेगी। और अगर हमने कोई डिप्लोमा कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए तो हमें या इस सेक्शन में अपना डिप्लोमा का डिटेल डालना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा अगर हमने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो हमको उसके यहाँ डिटेल डालनी पड़ेगी। फिलहाल हमने पॉलिटेक्निक करना है, डिप्लोमा करना है इंजीनियरिंग में तो हमको हाई स्कूल ही डालना मैंडेटरी है, तो हम अपना हाई स्कूल का डिटेल डालते हैं जो कि हम पास हो चुके हैं, यूपी बोर्ड से पास किए हैं। जो हमारे क्वालिफाइंग स्टेट है वो यूपी है, हम साइंस साइड से थे, हमारे कॉलेज का नाम पासिंग। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना यहाँ कॉलेज का नाम मेंशन कर दिया है, पासिंग ईयर मेंशन कर दिया है, हमारा मैक्सिमम मार्क्स और 10 मार्क्स। इसके बाद हमने अपने सब्जेक्ट की लिस्ट डाल दी है। इसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं, तो हम लोग नीचे जाएंगे तो वही सेव एंड अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे सेव एंड अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एजुकेशनल डिटेल अपडेटेड लिख के आ जाएगा। इसके बाद हमें अपनी फ़ोटो, साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी फ़ोटो, साइन और थंब को अपडेट कर दिया है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग कंप्लीट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे हमारी एग्ज़ाम सिटी पूछी जा रही है कि हम कहाँ पेपर देना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है, प्रयागराज। इसे सेलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ गया है। हम लोग को अपना फॉर्म एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम जिस सेक्शन को चेक करना चाहते हैं उस सेक्शन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। एक बार चेक करने के बाद अगर हमको सारी चीज़ें सही लग रही हैं तो हम लोग पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे फिर से पे नाउ आएगा, हम इस पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने पे नाउ पे क्लिक किया कुछ ये पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे किस नाम से हमको बिलिंग करानी है, अपने फॉर्म का जो इनवॉइस है, इनवॉइस किस नाम से बिलिंग होगी उसे मेंशन करना है, अपना एड्रेस मेंशन करना है, जिप कोड डालना है, सिटी, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे अपना पेमेंट का माध्यम चूज करेंगे। यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, एनईएफटी हर तरह के विकल्प मौजूद हैं। जो भी हमको सही लगे उसके हिसाब से हम उसे से वो ऑप्शन सेलेक्ट करके जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसे सेलेक्ट करके अपना पेमेंट को पूरा करेंगे। इस प्रकार दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आपको किसी प्रकार को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बाई चांस अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे जो हमारे सरकारी रिजल्ट.com के चैनल्स है उस पर भी जाके आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।